संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट सत्र के दूसरे चरण में एक भी दिन किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है। सिर्फ सदन में हंगामा ही होता रहा है और हंगामा हो रहा था सत्ता पक्ष की ओर से। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा था, अब वो मुद्दा उसके हाथ से निकल चुका है, जबकि विपक्ष पहले से ही सरकार की घेराबंदी को लेकर तैयार था। ऐसे में अब सोमवार को जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो सरकार विपक्ष के सवालों से बच नहीं पाएगी। 2 हफ्ते से संसद में सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा मचाए हुए हैं। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जो बयान दिया उस पर माफी की मांग हो रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से साफ ऐलान कर दिया गया था कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ऐसे में माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। संसद में राहुल गांधी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। इस बीच राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल अब सांसद नहीं है। ऐसे में अब चाहकर भी बीजेपी उनसे सदन में माफी की मांग नहीं कर सकती। दूसरी ओर विपक्ष पिछले 2 हफ्तों से लगातार सदन के अंदर और बाहर अडानी मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मामले में जेपीसी गठन को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। सदन तो सत्ता पक्ष ही नहीं चलने दे रहा था, जिस कारण वो अडानी मुद्दे पर सदन के बाहर रोज प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब विपक्ष का प्रदर्शन सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर दिखाई देगा। सरकार को अडानी मामले पर घेरने की रणनीति बनाने में विपक्ष जुट गया है। पहले से ही विपक्ष के अलग अलग दलों के नेताओं ने अडानी मामले पर चर्चा के लिए दोनों ही सदनों में नोटिस दे रखा है। सड़क पर तो कांग्रेस और विपक्षी दल इस मामले को उठा ही रहे हैं, लेकिन अब सदन में भी इस पर चर्चा की मांग हो रही है। इसके साथ ही जेपीसी मांग को लेकर भी विपक्षी दल अड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि जेपीसी से कम पर विपक्ष समझौता नहीं करेगा। पहले की सरकारों में जब विपक्ष की मांग पर जेपीसी गठन हो सकता है, तो आज मोदी सरकार क्यों जेपीसी के नाम से भाग रही है? अडानी गेट में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए सरकार जेपीसी गठन को तैयार नहीं है? खड़गे के तेवरों से साफ है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता भले ही चली गई हो, लेकिन उन्होंने अडानी को पूरे देश का मुद्दा बना दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।